NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। पंचायत चुनाव से पहले अपना दल एस को बड़ा झटका। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने बनाई नई पार्टी अपना मोर्चा। उत्तर प्रदेश में आगामी ग्राम पंचायत चुनाव से पहले अपना दल को करारा झटका लगा है। पार्टी से नाराज चल रहे वरिष्ठ नेता ब्रजेंद्र प्रताप सिंह ने नई राजनीतिक पार्टी अपना मोर्चा के गठन का ऐलान किया है। कानपुर के केशव नगर स्थित कार्यालय में आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया, जिसमें उन्होंने पार्टी की दिशा और विचारधारा साझा की। ब्रजेंद्र सिंह ने अपना दल पर परिवारवाद का गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पति पत्नी मिलकर पार्टी को निजी संस्था की तरह चला रहे हैं। उन्होंने बताया कि पार्टी के 11 विधायक और एक सांसद उनके साथ है। सिंह ने यह भी कहा कि वे बीते 10 वर्षों से पार्टी में नए अध्यक्ष की मांग कर रहे थे, लेकिन हर बार उनकी आवाज दबाई गई। उन्होंने कहा कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने इस पार्टी की नींव गरीबों और किसानों के हक की लड़ाई के लिए रखी थी, लेकिन आज पार्टी की प्राथमिकता बदल गई है। अपना मोर्चा भी एनडीए का हिस्सा बनकर पंचायत चुनाव लड़ेगी। नई पार्टी के बैनर पर किसान नेता चौधरी नरेंद्र सिंह और डॉक्टर सोनेलाल पटेल की तस्वीर होंगी। साथ ही 3 अगस्त को चौधरी नरेंद्र सिंह की जयंती को किसान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा भी की गई है। आइए सुनिए ब्रजेंद्र कुमार सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष अपना मोर्चा, ने क्या कहा। एनटीवी टाइम के लिए विशाल सैनी की खास रिपोर्ट। अपना मोर्चा के आज साथी जुटे। मैं 2 जुलाई को जब हम लोगों ने लखनऊ में अपना मोर्चा बनाया, हम लोग लगातार 10 साल से अपना दल सोनेलाल जब बनाए थे तो सारे कार्यकर्ताओं को इकट्ठा कर रहे थे। 2 जुलाई को हम लोगों ने इकट्ठा किया कि एकीकरण हो जाए, 27 का चुनाव है, अब पति की जगह किसी कार्यकर्ता को अध्यक्ष बनाकर दल आगे बढ़े। 9 विधायक हमारे साथ सहमत हुए, पार्टी सहमत हुई, लेकिन अनुप्रिया जी के पति सहमत थे। उन्होंने कहा कि पति ही अध्यक्ष रहेंगे, तो कार्यकर्ताओं ने अपना मोर्चा बनाया और अपना मोर्चा को ही हमने कहा है कि अपना दल सोनेलाल हमें समझा जाए। अपना दल सोनेलाल जो कि राजनीतिक तौर पर एनडीए का पार्ट है, एनडीए के साथ हैं, तो हम एनडीए का पार्ट के रूप में ही पूरे उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं कि कार्यकर्ताओं की आवाज़ सुनी जाए। कार्यकर्ता अब दल का अध्यक्ष हो, और तब तक साथियों ने मुझे संयोजक अध्यक्ष चुना हुआ है कि चुनाव करा लेंगे, तो जो भी अध्यक्ष होगा उसको हम स्वीकार करेंगे। और इस जो चुनाव आ रहा है पंचायत का चुनाव, उसमें हम एनडीए के साथ मिलकर चुनाव में भागीदारी करेंगे। और अगर उन्होंने लगातार ये विवाद जारी रखा, उनके पति नहीं माने, तो फिर हम कानूनी दाव, कानूनी लड़ाई है, विधिक नोटिस उनको देंगे कि आप अध्यक्ष पद खाली करिए। हालांकि अनुप्रिया जी ने उनको अध्यक्ष कर दिया है, अध्यक्ष पद से हटा दिया है, बावजूद परिवारवाद की इस लड़ाई में अभी अध्यक्ष घोषित नहीं हुआ है। जी हाँ, हम लोग आज साथ हैं। रजनीश तिवारी जी प्रदेश महासचिव रहे अपना दल सोनेलाल के, बहुजन समाज पार्टी से इलेक्शन लड़, आज सब साथियों से चर्चा हुई। आज हमने तय किया कि पूर्वी बिरादरी, खासकर वंचितों की लड़ाई लड़ने वाले बड़े नेता चौधरी नरेंद्र सिंह, जिन्होंने कल्याण सिंह साहब की सरकार को बचाया था, बहुजन समाज पार्टी से 14-24 विधायक उनके साथ आए थे। चौधरी नरेंद्र सिंह की तस्वीर हम अपने झंडे में रखा है। डॉक्टर सोनेलाल पटेल, क्रांतिकारी गया प्रसाद कटियार जी, छत्रपति साहू जी, फूले जी, और आज़ादी के नायक भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, हरिशंकर विद्यार्थी, मुख्य तौर पर चौधरी नरेंद्र सिंह, क्योंकि वो बड़े नेता थे सेंट्रल यूपी के और किसानों के। और इसको लेकर हमने आज झंडे की डिजाइन तय कर लिया और जनता के बीच जा रहे हैं कि कार्यकर्ता हमारे साथ जुटे। समानांतर सेंट्रल यूपी में हमने चौधरी नरेंद्र सिंह की जो पार्टी थी, किसान मजदूर कल्याण पार्टी, उसके अधिकांश लोगों का हमको समर्थन मिला है। उनके परिवार के भी सारे लोग, उनकी नातिन और भी जो लोग थे, मैं खुद उसी परंपरा से आता हूँ, उन्हीं की रगों का खून, उन्हीं का खून हमारी रगों में बहता है। तो हम सब लोग आगे बढ़ रहे हैं कि सोनेलाल पटेल जी ने जो अच्छे काम किए, चौधरी नरेंद्र सिंह ने जो अच्छे काम किए, उन सबको लेकर हम दल को वंचितों की लड़ाई उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे। विस्तार है, लगातार गाँव गरीबों के बीच जा रहे हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर, छोटे छोटे मसले, अस्पताल है तो दवाई नहीं, दवाई है तो डॉक्टर नहीं, छोटी छोटी बातों को लेकर हम लगातार चल रहे हैं। किसानों को, सेंट्रल यूपी किसानों को, जो प्रधानमंत्री ने कहा है कि उनकी आय दोगुनी होनी चाहिए, तो उसको दोगुनी करके दिखाने का काम अपना दल, अपना मोर्चा ये लगातार करेगा। और इसकी लड़ाई हमने युद्ध स्तर पर शुरू कर दी है। हम एक यात्रा लेकर निकलने वाले हैं। 3 अगस्त को परम पूज्य चौधरी नरेंद्र सिंह जी का जन्मदिन है। उस दिन से हम एक किसान यात्रा लेकर निकलेंगे। इसमें हम किसानों को बताएंगे कि सरकार की जो मौजूदा नीतियाँ हैं, उनका इस्तेमाल करके कैसे आप रातों रात एक फसल में अपना चक्र, आर्थिक चक्र दोगुना कर सकते हैं। और ये है सब, इसको एग्जीक्यूट कराने की लड़ाई अपना दल, अपना मोर्चा के कार्यकर्ता शुरू करेंगे।
कितनी विधानसभा में, कितनी लोकसभा में पार्टी अभी हमारे पास 12 विधायक हैं और लोकसभा की 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, सोनभद्र और मिर्जापुर। इस बार हम जब बात होगी भाजपा की लीडरशिप की तो हमारा निवेदन रहेगा कि फतेहपुर सीट हमको और दे दी जाए, क्योंकि फतेहपुर सीट पर चौधरी नरेंद्र सिंह साहब ने एक कार्यकर्ता को चुनाव लड़ाया था। अशोक पटेल इस वक्त सांसद हुए थे। चौधरी नरेंद्र सिंह अगर परिवारवादी होते तो अपने बेटे को, बहू को, अपनी धर्मपत्नी को चुनाव लड़ा देते, लेकिन चौधरी साहब ने एक कार्यकर्ता को, गरीब घर के कार्यकर्ता को, अशोक पटेल को इलेक्शन लड़ाया था और लोकसभा जीती थी। उस सीट पर हमारा स्वाभाविक दावा है, क्योंकि चौधरी साहब की जो पूंजी है वो हम कार्यकर्ता साथियों के पास है।